हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। हमें एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है और इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो देखिए, सबसे पहले इलिप्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मान लेते हैं ये हमारा इलिप्स है। अब ये पॉइंट कौन से होगा, ए, और ये माइनस ए, इसी तरह ये बी और ये वाला पॉइंट माइनस बी। तो इस इक्वेशन से हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई, यानी कि a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 3। तो ये पॉइंट कौन सा है, 4 और ये -4, 3 और ये -3। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जब हम इस तरह से कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं, लाइक सर्कल या इलिप्स, तो उसके जो चारों पार्ट्स होते हैं इनका एरिया बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों एक्सिस के लिए। इसका मतलब हम इस इलिप्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इन चारों रीजन का एरिया इक्वल होगा। तो हम सिर्फ इस एक रीजन का एरिया ही फाइंड आउट करेंगे और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम लिखते हैं ओ ए और बी, ओ ए बी ए। ये एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे इस इलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया क्या है, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, सॉरी ओ ए बी ओ। अब हमें ये देखना है कि हम इस रीजन का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो भी इंटीग्रेशन की हेल्प से। मैं एक स्ट्रिप मान लेती हूँ, ये वर्टिकल यानी dx। अगर हम ये मान लें कि रीजन ओ ए बी ओ ये dx लेंथ की बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप्स से मिलके बना है, तो इसका मतलब मुझे इन सारी स्ट्रिप्स का एरिया जो है वो आपस में ऐड करना पड़ेगा। अब समेशन है तो समेशन को मैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इंटीग्रेशन, अब इसका एरिया कैसे लिखेंगे, बाय डी एक्स। क्योंकि ये स्ट्रिप्स इतनी छोटी है कि इसे हम एक रेक्टेंगल की तरह अगर हम मान ले तो इसका एरिया क्या होगा, वाई डी एक्स, जिसकी लेंथ डी एक्स है और विथ वाई। अच्छा, अब इसके लिमिट्स हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखा है डी एक्स यानी एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं, ओरिजिन 0 और इधर 4, 0 to 4। ये हमने लिमिट्स लिख ली। अब y की वैल्यू क्या होगी, ये हम कहाँ से लिखेंगे, ये हम लिखेंगे इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। यहाँ से वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। इसे हम लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 9 अपॉन 16, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म का अभी अंडर रूट, 9 अपॉन 16 मीन्स 3/4, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी अंडर रूट किया है तो प्लस और माइनस दोनों साइन आएंगे। अब देखते हैं कि हम यहाँ पर प्लस साइन यूज करेंगे या माइनस। देखिए, इस रीजन में यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हमें y पॉजिटिव लेना है। तो y की वैल्यू 3/4 अंडर रूट
16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 dx। 4 से 4 कैंसिल आउट, 3, 0 to 4 अंडर रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए ये फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है ये हमें याद होना चाहिए, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। फॉर्मूला हमें याद है तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे डायरेक्ट, 3 x/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 यानी 4 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a यानी x/4। और हम डेफिनेट इंटीग्रल ले रहे हैं तो हम कांस्टेंट यूज नहीं करेंगे और लिमिट्स 0 to 4। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं हम इसमें, 4/2 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस ये 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 और यहाँ साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, ये टर्म भी 0 हो गई। 16/2 साइन इनवर्स 1, 3 into 8 24, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 यानी 12 पाई। ये है हमारा आंसर, ये है इस कंप्लीट रीजन का एरिया। एरिया है तो हम इसे लिखेंगे यूनिट स्क्वायर क्योंकि इसके यूनिट हमें पता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बिल्कुल सेम है। एक इलिप्स की इक्वेशन गिवन है और उस इलिप्स का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, वो भी इंटीग्रेशन का यूज करके। तो सेम मेथड है, आप खुद से सॉल्व कीजिए, आपसे हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट and bounded by the circle x square plus y square equals to 4 and the lines x is equal to 0 and x is equal to 2 is। एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है इस बार हमें, x square plus y square equals to 4, x square plus y square equals to 2 का स्क्वायर। जनरल इक्वेशन तो ये होती है ना, और ये a क्या होता है यहाँ पर, रेडियस। तो यहाँ पर रेडियस क्या है, 2। मान लेते हैं ये हमारा सर्कल और इसकी रेडियस क्या है, 2। लाइंस कौन सी है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस और x इज इक्वल टू 2 मीन्स ये पॉइंट 2 0। इन दोनों पॉइंट्स या इन दोनों लाइंस के बीच का एरिया वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि सिर्फ ये इतना, हमें सिर्फ इतना एरिया ही फाइंड आउट करना है। अगर हमें पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते, मान लेते हैं ये है O A B, O A B O मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक होता है। लेकिन अब हमें फाइंड आउट सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही करना है, तो हम मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, हमें सिर्फ ये एरिया चाहिए। सेम मेथड, मान लेते हैं एक वर्टिकल स्ट्रिप जिसकी लेंथ है dx, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx और लिमिट्स क्या होंगी 0 to 2। अब
इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। हम इसे पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं और फर्स्ट में y पॉजिटिव होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। 0 to 2 अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगेन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। वैल्यू पुट कर देते हैं। x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए और लिमिट्स 0 to 2। ये होगा 2 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 2, यानी 2 बाई 2 माइनस 0। ये टर्म तो 0 हो गई। 4 बाई 2 इक्वल्स टू 2। 2 साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई, यानी ऑप्शन ए। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यानी ये जो कर्व है ये एक पैराबोला है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3। यानी हमें उस रीजन का एरिया बताना है जो ये कर्व y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 हम मान लेते हैं यहीं कहीं होगा। तो ये वाला एरिया, ये y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 3 इधर, और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व। तो ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अभी ये जो कर्व है ये y एक्सिस पर है, तो हम यहाँ पर जो स्ट्रिप्स मानेंगे वो dy लेंथ की मान लेंगे। अभी हम y एक्सिस पर कर्व ले रहे हैं, तो इसका एरिया हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x dy और लिमिट्स 0 to 3, ओरिजिन टू y इज इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू y स्क्वायर बाय 4। y स्क्वायर dy 1/4। y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 0 to 3 1/4। लिमिट पुट करें 3 की क्यूब बाय 3 यानी 1/4 इंटू 27/3। इसे हम लिख सकते हैं 1/4 इंटू 9 इक्वल्स टू 9/4। ये है उस रीजन का एरिया। और ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो रही है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।